जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक गंभीर विषय पर विचार करेंगे। जब मसीह विश्वासी पर झूठे और धर्म परिवर्तन के केस लगाए जाते हैं तो सबसे पहले बाइबिल क्या कहती है, इस बात पर हमें ध्यान रखना है। मत्ती उसके 5 अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार से बाइबिल का वचन हमें कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया है, जब हम सच्चाई पर चलते हैं तो दुनिया हमारा विरोध करेगी, परंतु हमें डरना नहीं है। लेकिन हम सिर्फ आत्मिक नहीं, भारत देश के नागरिक भी हैं और भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 कहता है, प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने और पालन करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसका मतलब है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मसीही में विश्वास करता है तो यह पूरी तरह से वैध और कानूनी है। परंतु आज कई जगह मसीही भाइयों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे लालच देकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। बिना किसी सच्चे प्रमाण के ये आरोप लगाए जाते हैं, जो कि न केवल गलत है बल्कि संविधान और कानून का दुरुपयोग भी है। हमें संयम से परंतु ज्ञान पूर्वक खड़ा होना है। यदि आप किसी की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं या सुसमाचार सुनाते हैं तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसा कि आर्टिकल 19 में भी बताया गया है, आपको अपने विचार और विश्वास के प्रचार की स्वतंत्रता है। क्या करें अगर झूठा केस लगे? तो पहली बात, हमें घबराना नहीं है। सत्य आपके साथ है। यदि हो सके तो प्रचार या सेवा कार्य करते समय वीडियो या गवाह या दस्तावेज रखें। स्थानीय प्रशासन, वकील या मानव अधिकार आयोग से सहायता लें और सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना और धीरज रखें। याद रखिए, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। रोमियो की पुस्तक 8 उसका 31 में इस बात को कहा गया है। जब लोग सबसे झगड़ा करते हैं तो हमें नीचा दिखाते हैं, गाली देते हैं या झूठे आरोप लगाते हैं, तो हम कैसा व्यवहार करें? क्या हम भी वैसा ही करें? क्या हम भी झगड़ा करें, तकरार करें, पलट कर वार करें? पर बाइबिल हमें क्या सिखाती है? मत्ती उसके 5 अध्याय उसके 39 पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरी भी फेर दे। ये कठोर प्रतीति हो सकता है, ये कठिन लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ है बुराई का जवाब बुराई से मत दो। हमें क्रोध से नहीं, प्रेम और धैर्य से उत्तर देना है। अगर याकूब की पुस्तक में अगर हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा हो और क्रोध करने में धीमा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी क्रोध और झगड़ा परमेश्वर की महिमा नहीं करता। रोमियो की पुस्तक में भी हम देखते हैं, यदि हो सके तो जितना तुमसे बन पड़े सब लोगों के साथ मेल मिलाप रखो, बुराई से न हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। प्रभु हमें शांति के दूत बनाना चाहता है, मेल कराने वाला, क्षमा करने वाला और प्रार्थना करने वाला। याद रखिए, जब लोग हमें झगड़े में घसीटना चाहते हैं तो हम शांति के साथ खड़े रहें। जब लोग गाली दे तो हमें आशीष देना है। जब लोग नफरत करें तो हमें प्रेम करना है, क्योंकि इसी में मसीह का चरित्र दिखता है। पतरस की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बुराई के बदले बुराई न करो और न गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आप आशीष दो, क्योंकि तुम इसके लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तो अगली बार जब कोई झगड़ा करे तो हमें क्या करना है? शांत रहना है, प्रार्थना करना है और प्रेम से उत्तर देना है। यही सच्ची मसीह की पहचान है। प्रभु आप सबको शांति और धीरज और प्रेम से भर दे।